हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर प्रसिद्ध तमिल कवि थिरी वल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? हमारे ऑप्शन है ए फिलीपींस, बी मलेशिया, सी सिंगापुर या डी इंडोनेशिया। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, फिलीपींस। फिलीपींस और भारत के राजनयिक संबंधों को 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इन्हीं 75 वर्षगांठ को मनाने के लिए फिलीपींस में प्रसिद्ध तमिल कवि थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। भारत और फिलीपींस के मध्य 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रसिद्ध तमिल कवि थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण फिलीपींस में किया गया। फिलीपींस में थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण गुल्लास कॉलेज, जो कि सेबू में स्थित है, फिलीपींस में किया गया। थिरुवल्लुवर जो है ये प्रसिद्ध कवि थे और यह एक संगम युग के रचनाकार थे। इन थिरुवल्लुवर की रचना थी जिसका नाम था थिरुक्कल रचना। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। फिलीपींस जो है लुजोन द्वीप पर स्थित है। वह फिलीपींस की मुद्रा पैसो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्याभ्यास धर्म गार्जियन का 6वां संस्करण प्रारंभ करेगी? हमारे ऑप्शन है ए ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी जापान या डी इंडोनेशिया। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, जापान। धर्म गार्जियन का 6वां संस्करण जो है यह है जापान में आयोजित होने वाला है। धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्याभ्यास है और धर्म गार्जियन जापान और भारत के बीच में होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इस बार जापान में होने वाला धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास का 6वां संस्करण होगा और इसको जल्दी ही भारतीय सेना प्रारंभ करेगी। धर्म गार्जियन का होने वाला हाल ही में होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास 6वें क्रम का अभ्यास होगा। धर्म गार्जियन को जापान जो है होस्ट कर रहा है और जापान में धर्म गार्जियन माउंट फुजी पर होगा। धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास को कराने का उद्देश्य है कि आतंकवाद विरोधी अभ्यास है, यानी आतंकवाद के विरोध में यह अभ्यास किया जाता है। 6वें क्रम से पहले जो 5वें क्रम का अभ्यास था इसको भारत ने होस्ट किया था। भारत ने 5वें क्रम के धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास को राजस्थान के महाजन फील्ड में आयोजित करवाया। भारत और जापान के बीच में सैन्य मित्र अभ्यास और जिमेक्स अभ्यास भी होता है। जापान की राजधानी टोक्यो है व जापान की मुद्रा येन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की बीमा ट्रिनिटी के तहत कौन सी पहल प्रारंभ हुई? हमारे ऑप्शन हैं ए बीमा सुगम, बी बीमा विस्तार, सी बीमा वाहक या डी उपयुक्त सभी। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी। यानी कि बीमा ट्रिनिटी के तहत जो है 3 योजनाओं को प्रारंभ किया जाएगा, जिसमें पहली बीमा सुगम, दूसरी बीमा विस्तार व तीसरी बीमा वाहक होगी। इन तीनों ही पहल को बीमा ट्रिनिटी के अंतर्गत प्रारंभ किया जाएगा और इस पहल को भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अंतर्गत किया जाएगा। भारतीय विकास प्राधिकरण विनियामक प्राधिकरण को इरडा के नाम से भी जानते हैं। इरडा की फुल फॉर्म होती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इरडा के अंतर्गत जो 3 पहलों को प्रारंभ किया जाएगा, जिसमें पहली है बीमा सुगम,
बीमा सुगम के भीतर जो है बीमा प्रक्रिया को आसान करने की कोशिश की जाएगी। बीमा विस्तार, विस्तार यानी कि बीमा का जो है उसको बढ़ाना, जैसे कि दुर्घटना, जीवन और संपत्ति को भी कवर करेगी अब से बीमा विस्तार। व बीमा वाहक, बीमा वाहक स्पेशली महिलाओं के लिए किया जाने वाला बीमा है। इरिडा की स्थापना जो है 1919 एक्ट या अधिनियम के तहत हुई। इरिडा का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाफ्टा पुरस्कार 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? हमारे ऑप्शन हैं ए कॉन्क्लेव, बी ओपनहाइमर, सी अट्टम या डी त्रिवेणी। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, कॉन्क्लेव। हाल ही में बाफ्टा पुरस्कार का आयोजन जो है लंदन में हुआ और इन्हीं बाफ्टा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार कॉन्क्लेव फिल्म को प्राप्त हुआ। ओपनहाइमर को 2024 के ऑस्कर्स अवार्ड प्राप्त हुआ व अट्टम फिल्म को 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड की बेस्ट मूवी का पुरस्कार प्राप्त हुआ व त्रिवेणी हाल ही में ग्रैमी अवार्ड्स प्राप्त हुआ। ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार यानी कि जो बाफ्टा पुरस्कार हैं उसका जो पूरा नाम है वह ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार है। 2025 में ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार को लंदन ने होस्ट किया। लंदन में होने वाले ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार का 78वां क्रम था। ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का अवार्ड कॉन्क्लेव को मिला व बेस्ट एक्टर का अवार्ड एड्रियन ब्रांडी को मिला। एड्रियन ब्रांडी को ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड प्रदान किया गया। ओपनहाइमर ऑस्कर 2024 का पुरस्कार प्राप्त हुआ व अट्टम को 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड की बेस्ट फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही मत से 6000 का संबंध किससे है? हमारे ऑप्शन हैं ए वाटर ड्रोन, बी पनडुब्बी, सी शार्क मछली की नई प्रजाति या डी पनडुब्बी रोधी जहाज। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, पनडुब्बी। हाल ही में पनडुब्बी की मत्स्य 6000 नामक एक पनडुब्बी को जो है लॉन्च किया गया है और इसका संबंध पनडुब्बी से है। मत्स्य 6000 एक पनडुब्बी है और इस पनडुब्बी को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मत्स्य 6000 को चेन्नई के कट्टुपल्ली में लॉन्च किया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मत्स्य 6000 का सफल परीक्षण किया। इन्होंने जो है मत्स्य 6000 को 500 मीटर की गहराई तक जो है सफल परीक्षण किया है। मत्स्य 6000 को लॉन्च करने का उद्देश्य है कि गहराई में भी अनुसंधान कार्यों को किया जा सके। चूंकि पनडुब्बी काफी गहराई समुद्र की बहुत गहराई में रहती हैं और इसी गहराई के कारण जो है जो अनुसंधानी कार्य होते हैं उन्हें करने में बहुत परेशानी होती है। इसी परेशानी को दूर करने के लिए मत्स्य 6000 को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? हमारे ऑप्शन हैं ए संजय मल्होत्रा, बी संजीव खन्ना, सी विजय राहटकर या डी ज्ञानेश कुमार। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार को हाल ही में चीफ इलेक्शन ऑफ कमीशन नियुक्त किया गया है। ज्ञानेश कुमार चीफ कमीशन ऑफ इलेक्शन 26वें क्रम के जो है मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। संजय मल्होत्रा वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। संजीव खन्ना 51वें क्रम के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। वहीं विजय राहटकर
महिला नेशनल राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त या चीफ कमीशन ऑफ इलेक्शन के 26वें क्रम के जो आयुक्त हैं वह ज्ञानेश कुमार हैं। ज्ञानेश कुमार 1988 आईएएस बैच के ऑफिसर रह चुके हैं। ज्ञानेश कुमार से पहले जो हैं मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार थे। राजीव कुमार को प्रतिस्थापित करके ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल जो है यह 26 जनवरी 2029 तक चलेगा। ज्ञानेश कुमार की मुख्य चुनाव आयुक्त की को जो है नियुक्ति जो है 17 फरवरी 2025 को की गई। 17 फरवरी की तारीख को ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नियुक्त किया गया। किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है या तो 5 वर्ष होता है या 65 वर्ष होता है, या तो उसकी आयु 65 वर्ष पूरी हो जाए वरना उसके 5 वर्ष का कार्यकाल भी पूरा हो जाए। CEC चीफ इलेक्शन ऑफ कमीशन की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। संजय मल्होत्रा वर्तमान में RBI गवर्नर हैं। संजीव खन्ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। वहीं विजया राहटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC नीति का अनावरण किस राज्य ने किया? हमारे ऑप्शन है A मध्य प्रदेश, B हरियाणा, C गुजरात या D उत्तर प्रदेश। इसका हमारा ऑप्शन नंबर A सही है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने जो है यह देश का पहला राज्य बना है जिसने पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी GCC नीति का अनावरण किया है। GCC या ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC का शुभारंभ मध्य प्रदेश में जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने किया। मध्य प्रदेश जिसने GCC नीति का अनावरण किया है। मध्य प्रदेश में GCC का अनावरण करने के लिए जो नोडल एजेंसी है वह मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड है। GCC का शुभारंभ करने का उद्देश्य है कि नवाचार व उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके, यानी कि मध्य प्रदेश में जो नए नए उपचार हैं, नए नए उपकरण हैं, उनको व उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके। हाल ही में AI ग्रोक 3 का अनावरण किसने किया? हमारे ऑप्शन से A एलन मस्क, B जेफ बेजोस, C मार्क जुकरबर्ग या D बिल गेट्स। इसका हमारा ऑप्शन नंबर A सही है, एलन मस्क। एलन मस्क की हाल ही में आई XAI कंपनी ने एक AI लॉन्च किया है जिसका नाम ग्रोक 3 है। ग्रोक 3 एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसकी विशेषता यह है कि यह विश्व का सबसे स्मार्ट व तेज AI चैटबॉट है। हम सभी जानते हैं कि एलन मस्क वर्तमान में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। जेफ बेजोस दूसरे क्रम पर आते हैं, मार्क जुकरबर्ग तीसरे क्रम पर आते हैं व बिल गेट्स चौथे नंबर पर आते हैं जिसके पास सबसे ज्यादा संपत्ति है। ग्रोक 3 का अनावरण एलन मस्क ने किया है। एलन मस्क की कंपनी है जिसका नाम XAI कंपनी है। XAI कंपनी का ही एक आर्टिफिशियल चैटबॉट है जिसका नाम है ग्रोक 3। ग्रोक 3 की विशेषता यह है कि यह विश्व का सबसे तेज व स्मार्ट AI चैटबॉट है। जिस प्रकार गूगल के पास अपना एक AI है जिसका नाम जेमिनी है, ओपन AI के पास GPT 0.40 का वर्जन है, वहीं चाइना के पास AI डीपसीक है। इसी प्रकार एलन मस्क की कंपनी XAI कंपनी का भी अपना एक AI है जिसका नाम ग्रोक 3 है। ग्रोक 3 में ग्रोक शब्द का अर्थ होता है किसी भी चीज को पूरी गहराई तक समझना, यानी कि अब तक जो है ग्रोक 3
जितने भी एआई लॉन्च हुए हैं उनसे भी अधिक गहरा, किसी भी चीज को समझकर ज्यादा गहराई तक समझकर जवाब दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? हमारे ऑप्शन से ए मलेशिया, बी चीन, सी इंडोनेशिया या डी जापान। का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, इंडोनेशिया। हाल ही में जो है एशिया मिक्स टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन जो है वह चीन देश ने किया। चीन में होने वाले इस एशिया मिक्स टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब जो है इंडोनेशिया की मिक्स टीम ने अपने नाम किया। इंडोनेशिया ने के जो उपविजेता टीम थी वह चीन की मिक्स्ड टीम थी। एशिया मिक्स्ड बैडमिंटन टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 को होस्ट जो है वह चाइना था। चाइना ने ही इस एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप को होस्ट किया। एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप का विजेता इंडोनेशिया था व उपविजेता चीन रहा। पहले ई स्पोर्ट्स ओलंपिक जो है यानी कि पहली बार ई स्पोर्ट्स ओलंपिक होंगे वह 2027 में होंगे व 2027 में पहले ई स्पोर्ट्स ओलंपिक को सऊदी अरब होस्ट करेगा। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है व सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल पहल किसने लॉन्च की? हमारे ऑप्शन से ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी केरल या डी तमिलनाडु। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, गुजरात। गुजरात में महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक जी सफल पहल को प्रारंभ किया गया है। जी सफल पहल के अंतर्गत जो भी वंचित महिलाएं यानी कि जो महिलाएं साधनों से वंचित रह जाती हैं उन महिलाओं को उत्थान के लिए जो है जी सफल पहल को लॉन्च किया गया है। जी सफल को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने लॉन्च किया। जी सफल का जो फुल फॉर्म है वह है स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज ऑफ लिवलीहुड। जी सफल का शुभारंभ जो है गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया है। जी सफल पहल को लॉन्च करने का उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराना। बहुत से ऐसे परिवार हैं जो कि आजीविका के साधनों से वंचित रह जाते हैं। इन्हीं परिवारों को या महिलाओं को जो है आजीविका के लिए साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। जी सफल स्कीम जो है यह आने वाले 5 वर्षों तक चलने वाली है, यानी कि इस स्कीम का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष है। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।